Hello children, welcome back to our channel Maths Together. Children, today we are going to start a new chapter which is fundamental concept of algebra. Okay children, so before starting this chapter fundamental concept of algebra, what we must know is what is the meaning of this word algebra. Okay, पहले हमें ये समझना होगा कि ये algebra क्या है. Now algebra is one of the important branch of mathematics, okay, which deals with numbers which are expressed as symbols. यानी कि सिंपल लैंग्वेज में algebra मैथ्स का वो ब्रांच है जहाँ पर एक नंबर को सिंबल या लेटर के फॉर्म में लिखा जाता है या लेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है. ओके, so let us take any symbol or any letter. ले लेते हैं हम x y z all these. तो ये x y z ये है अननोन नंबर जिसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है. x का वैल्यू किसी सम में कुछ 1 हो सकता है, किसी सम में 5 हो सकता है. वैसे ही y का वैल्यू भी वैरी करता है, वैसे ही z का वैल्यू भी वैरी करता है. इसके जगह अगर हम कोई और लेटर लेते हैं जैसे a b c d, उसका भी वैल्यू वैरी करता है. तो जिसका नंबर वैल्यू वैरी करता है उसको कहते हैं वेरिएबल्स. उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वेरिएबल्स. सो दीज आर वेरिएबल्स x y z, all these symbols which have no fixed value, जिसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है उसको कहते हैं वेरिएबल. और वहीं जिस नंबर का फिक्स्ड वैल्यू होता है उसको कहते हैं कांस्टेंट. जैसे कि मान लो 5 है, 8 है, -2 है, ये सबको कहते हैं कांस्टेंट्स. ये सबको कांस्टेंट क्यों कहते हैं? ये सबको कांस्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है. 2 हमेशा 2 ही रहता है, -5 का वैल्यू हमेशा -5 ही रहता है, इसीलिए उसे कांस्टेंट कहा जाता है. वेयर एज जो लेटर्स है उसको हम वेरिएबल कहते हैं या उसको हम लिटरल भी कहते हैं, LITERALS, लिटरल्स भी कहते हैं. सो वेरिएबल्स एंड लिटरल्स do not have any fixed values whereas constant have fixed value. Now इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में, अब ये क्लियर हो गया कि व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट. अब चलो हम नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं जहां पर कि ये देखते हैं कि जब वेरिएबल और लिटरल कंबाइन होता है तब क्या होता है. ओके, चलो वेरिएबल और लिटरल को हम कंबाइन करते हैं. जब हम लिटरल और वेरिएबल को मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन साइन से कंबाइन करते हैं तब वो बन जाता है एक टर्म. जैसे कि फॉर एग्जांपल हेडिंग दे देती हूँ टर्म. ओके, एक हम मान लेते हैं कोई वेरिएबल, एक कांस्टेंट 6 एक कांस्टेंट हो गया, और एक वेरिएबल ले लेते हैं x. 6 एक कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है. जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड साइन से कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है टर्म. चलो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 इंटू एक्स क्या हो गया? 6 एक्स. दिस इज अ टर्म. अब हम अगर x को 6 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? x/6. दिस इज ऑल्सो अ टर्म. तो जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड द्वारा कंबाइन किया जाता है तब हमें टर्म मिलता है. क्लियर हुई है ये बात कि टर्म क्या है? जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल को हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन द्वारा कंबाइन करते हैं तब वो टर्म बन जाता है. ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि टर्म तो 1 भी हो सकता है, टर्म 2 भी हो सकता है, टर्म 3 भी हो सकता है. तो वैसे केस में क्या होता है या उसे क्या नाम दिया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब सिंगल टर्म रहता है तो सिंगल टर्म तो एक वेरिएबल भी हो सकता है, सिंगल टर्म तो एक लिटरल भी हो सकता है.
जैसे कि एक सिंगल टर्म ले लिए हम 6, एक सिंगल टर्म ले लिए हम x। ओके, तो यहाँ कितना सिंगल टर्म है, एक ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ओके, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद भी एक टर्म मिला, वो हुआ 6x, ये भी एक टर्म है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर ये सब सिंगल टर्म है। तो जहां पर सिंगल टर्म होता है उसको कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं उसको? मोनोमियल। जब दो टर्म को हम प्लस या माइनस साइन से कंबाइन करते हैं तब वो बन जाता है बाइनोमियल। अब हम ले लेते, जैसे यहाँ पे ये 6 एक टर्म है और यहाँ पे x एक टर्म है, दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं प्लस या माइनस साइन से, तो ये बन गया 6 प्लस x। तो यहाँ पे कितने टर्म हो गए? दो टर्म हो गए। दोनों टर्म को क्या चीज से कंबाइन किया गया है? प्लस साइन से, या माइनस साइन से भी कंबाइन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6। तो जब दो टर्म को प्लस या माइनस साइन से कंबाइन करते हैं तब वो बन जाता है बाइनोमियल। इसी तरह जब थ्री टर्म को कंबाइन करते हैं प्लस या माइनस साइन से तब वो बन जाता है ट्राइनोमियल। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सॉरी 6। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक टर्म है, दूसरा टर्म है एक्स, तीसरा टर्म है 6। तो ये दोनों को, तीनों को प्लस साइन से कंबाइन किए हैं, या इसको माइनस साइन से भी कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीन टर्म है, तो ये बन गया ट्राइनोमियल। ओके, so this monomial, binomial, trinomial, all these are kinds of algebraic expressions. What are they? ये सबको क्या बोलते हैं? Algebraic expression. Okay, now two or more terms. When two or more terms are combined together, then it form multinomial. जब टू या टू से ज्यादा टर्म को प्लस या माइनस साइन से कंबाइन करते हैं तब उसको कहते हैं मल्टीनोमियल। ओके, क्लियर? This much is clear. What is monomial, what is binomial, what is trinomial and what is multinomial. Okay, now हम ये देखते हैं कि ये algebraic expression क्या है. Now what is algebraic expression children? यहाँ से क्या समझ में आया कि algebraic expression क्या है? जब many terms are combined together by plus or minus sign, then it forms an algebraic expression. मतलब कि जब बहुत सारे टर्म्स को प्लस या माइनस साइन से हम कंबाइन करते हैं तो वो एक algebraic expression बन जाता है. ओके, now we'll go to the next part. We'll see what is numerical coefficient and what is constant coefficient. Okay, and also we'll see what are literal coefficients. Now let us take one term. एक term ले लेते हैं. Now let us take one term 6xy. We have taken one term. एक term ले लिया है हमने 6xy. अब यहाँ पर 6xy में this 6 is a numerical coefficient. Now what is a numerical coefficient? जब एक टर्म में, जब जहां जिस टर्म में एक कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है तब जो कांस्टेंट होता है उसको कहते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट. न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट. ओके, जब यानी कि जब एक टर्म में एक कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो जो कांस्टेंट होता है उसको कहते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट. क्लियर? या इट इज आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट फैक्टर. कांस्टेंट फैक्टर भी कह सकते हैं इसको, या फिर वी कैन आल्सो से इट न्यूमेरिकल फैक्टर.
क्योंकि फैक्टर क्योंकि ये 6xy किससे बना है, 6 और x और y को मल्टीप्लाई करके बना है। मतलब 6 ये एक कांस्टेंट है जिसको x और y जो दोनों वेरिएबल है उसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है, तो 6xy बना। तो यहाँ पर 6xy में 6 न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हुआ और x और y तो लिटरल है, तो ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को हम कांस्टेंट फैक्टर भी बोलते हैं, न्यूमेरिकल फैक्टर भी बोलते हैं। क्योंकि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो होता है जिसको मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट मिलता है। तो 6xy प्रोडक्ट है, किससे मिला, 6x और y को मल्टीप्लाई करके मिला। तो जब ये प्रोडक्ट 6xy बना है 6 और x और y को मल्टीप्लाई करके, तो 6 और x और y यहाँ पर हो गया फैक्टर। तो इसीलिए 6 को हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोलेंगे, ये कांस्टेंट फैक्टर भी बोलेंगे, ये न्यूमेरिकल फैक्टर भी बोलेंगे। तो अब ये x और y क्या हो गया, ये x और y क्या है, x और y आर लिटरल, सो इट इज कॉल्ड लिटरल कोएफिशिएंट। तो x और y क्योंकि लिटरल है, क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं लिटरल्स, और वो हुआ इस टर्म में हो गया वो लिटरल कोएफिशिएंट। क्लियर। नाउ चिल्ड्रन, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुत डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करने में बच्चों को कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो आइए आज हम वही देखते हैं कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल को हम सबसे पहले एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। Now, here as you can see I have written 4 algebraic expressions. अब सबसे पहले इसको इस एग्जाम्पल से हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं। ये 7 माइनस 3x, यू कैन सी 2 टर्म्स आते हैं। एक टर्म में सिर्फ एक कांस्टेंट है और दूसरा टर्म में एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल है, दोनों माइनस साइन से कंबाइन किया हुआ, तो ये बन गया एक algebraic एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म है, तो ये हो गया बाइनोमियल। सेकेंड वाला यहाँ पर वी कैन सी देयर आर 3 टर्म्स, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। थर्ड वन 1 2 3 4, देयर आर 4 टर्म्स, तो ये हो गया मल्टीनोमियल। एंड सेकेंड वाला एंड द फोर्थ वन में we can see there are 3 terms, so this is also a trinomial. Okay, this was about algebraic expression. अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। फर्स्ट algebraic expression, first is 7 minus 3x. Here what is the value, what is the degree of this literal, जो लिटरल है उसका डिग्री क्या है। लिटरल का जो हाईएस्ट डिग्री होगा दैट मीन्स x का यहाँ पर डिग्री इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में x का डिग्री 1 है। सो ओके डिग्री इज 1, so when the degree is 1 it is a polynomial. अगर डिग्री माइनस में आता है देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर जब भी डिग्री माइनस में आता है देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नाउ हियर इन द सेकेंड एग्जाम्पल 5x स्क्वायर माइनस 2x बाई 3 प्लस एक्स, यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हाइएस्ट डिग्री ऑफ x इज 2, तो यहाँ पे डिग्री हुआ 2, so this is also a polynomial. The third one, या x है, ये x स्क्वायर है, ये x to the power 6 है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ x is 6, so degree is 6, so this is also a polynomial. Now this is the fourth one,
5x² minus 3/x plus 6. अब ये है -3/x. Now you got to understand this. -3/x, यहाँ x कहाँ है? ये x डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम पहले -3/x को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? -3x⁻1. ओके, x को हम जब न्यूमरेटर में लाएंगे देन इट्स व्हाट इट डिवाइडेड, ये 3 डिवाइडेड बाई x है, तो जब हम इसको लिखेंगे ऊपर लेके जाएंगे, x को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा. तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? x का डिग्री क्या है? x का डिग्री है -1 विच इज अ नेगेटिव इंटीजर. x का डिग्री -1 है विच इज अ नेगेटिव इंटीजर. सो वेन एवर देर इज अ नेगेटिव इंटीजर होता है, जब x का ये कोई भी लिटरल का जो डिग्री है वो एक नेगेटिव इंटीजर आ जाता है, इन दैट केस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. सो हियर वी कैन राइट डिग्री 2 बट नॉट अ पॉलिनोमियल. नाउ हियर वेरी सिंपल, और सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सिर्फ यही देखना है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर डिनोमिनेटर में कोई भी लिटरल है, किसी भी टर्म में डिनोमिनेटर में कोई भी लिटरल है, मतलब वो एक पॉलिनोमियल नहीं है. क्लियर? बस ये तरीका आप याद करके रखिए कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी लिटरल आता है, x y z a b c d कोई भी लिटरल आता है, मतलब दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. चिल्ड्रन, सो अब जितना मैंने आज वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जो हमने देखा व्हाट इज एल्जेब्रा, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज कांस्टेंट, व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज मोनोमियल, व्हाट इज बाइनोमियल, व्हाट इज ट्राइनोमियल, व्हाट इज मल्टीनोमियल, फिर हमने देखा वेरिएबल कोएफिशिएंट, फिर हमने देखा लिटरल कोएफिशिएंट, फिर हमने किया पॉलिनोमियल. These are the basic things, these are the basic concepts that you must know in order to begin with algebra. तो ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप algebra के साथ easily चल सकते हो. So children, with this I think you will be able to begin your exercise which is based on fundamental concept of algebra. Children, I hope you will like the video, and please like and share the video, and also subscribe the channel. And thank you so much for watching, children. Thank you very much. Bye.